हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। और आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने एनिमल किंगडम के एक फाइलम के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था पॉरीफेरा। और अभी हम किंगडम एनिमेलिया के दूसरे फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सीलेंट्रेटा। क्योंकि ये फाइलम जो है क्लासिफिकेशन के अंतर्गत बनाए गए हैं और वो सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कहीं ना कहीं जो स्टडी है एनिमल्स की वो थोड़ी सी ईजी रहे, क्योंकि वेरिएशन इतना ज़्यादा एनिमल्स के अंदर है कि एक बार में उनको स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको एक फाइलम से जो ग्रुपिंग की है उस ग्रुप के अंदर ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स के एनिमल्स रखे गए हैं कि अगर उसको हम एक जनरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उस कैटेगरी के अंदर आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसी क्रम में हम एक नए फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सीलेंट्रेटा। और ये पहली बार मैं बता चुका हूँ, यहाँ भी लिखा हुआ है देखिए सीलेंट्रेटा। और मैं पहले ये भी बता चुका हूँ कि कोई भी जो हमारे पास नेमिंग है साइंस के अंदर उसकी अपनी एक स्पेसिफिक मीनिंग है। और यहाँ पर सीलेंट्रेटा लिखा हुआ है तो उसका मैं दूसरा नाम भी बताना चाहूँगा जिसको हम लोग नाइडेरिया बोलते हैं। वो भी सी से स्टार्ट होता है क्योंकि ये सी जो है वहाँ पर साइलेंट है। और इन दोनों के ही दो अपने अलग अलग नाम होते हैं। वो क्या होते हैं मैं यहाँ बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो सीलेंट्रेटा है, सीलेंट्रेटा का जो मतलब होता है दैट इज कॉल्ड एज सिलेंडर लाइक बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज सिलेंडर लाइक बॉडी। तो ऐसे एनिमल जिनकी पूरी बॉडी जो है वो सिलेंडर की तरह होती है। और दूसरा है नाइडेरिया, तो नाइडेरिया को हम कहते हैं नीडल लाइक स्ट्रक्चर, नीडल लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे कोई भी एनिमल, ऐसा कोई भी एनिमल जिसकी बॉडी सिलेंडर की तरह है, हॉलो बॉडी है और उसके पास नीडल की तरह की स्ट्रक्चर्स हैं। नीडल लाइक स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग टेंटाकिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंटाकिल्स बोलते हैं। अगर नीडल लाइक स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है और उसकी बॉडी हॉलो है सिलेंडर की तरह, तो उसको एक स्पेशल कैटेगरी में रखा जाएगा, स्पेशल फाइलम में रखा जाएगा जिसका नाम है सीलेंट्रेटा। लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ एक बार को। यहाँ पर लिखा हुआ है नोन एज सिलेंडेरिया बिकॉज दे हैव नीडल लाइक टेंटाकल्स या नीडल लाइक स्ट्रक्चर। नाइडेरिया कहते हैं क्योंकि इसके पास नीडल्स होती हैं जस्ट लाइक दिस। जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं बताऊं, हाइड्रा। एग्जांपल इसका मैं दूंगा हाइड्रा। क्या दूंगा? हाइड्रा को एग्जांपल दूंगा। और हाइड्रा को अगर आप देखेंगे, अगर आपने लैब के अंदर स्पेसिमेन में देखा होगा तो एक हल्दी की गांठ की तरह दिखता है इस तरीके से। और इसके ऊपर जो टेंटाकल्स होते हैं ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड अ नीडल लाइक स्ट्रक्चर। इस नीडल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग टेंटाकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंटाकल्स प्रेजेंट हैं, तभी हम इसको नाइडेरिया के अंतर्गत रखते हैं। और इसकी जो बॉडी है, ये जो इसकी बॉडी है ये सिलेंडर लाइक बॉडी है। क्या है ये? सिलेंडर लाइक बॉडी है, इसलिए इसको सीलेंट्रेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलेंट्रेटा कहते हैं। अब हम बात करेंगे जनरल फीचर्स, ही रहता कहाँ है, कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हैबिट एंड हैबिटेट। तो दे कैन सोलिटरी एंड कॉलोनियल ऑल एक्वेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड है सोलिटरी, तो सोलिटरी की मैं बात करूंगा कि सोलिटरी होते क्या है। सोलिटरी का मतलब होता है सोलो, या तो ये अकेले पाए जाएंगे, ठीक है, या तो ये कॉलोनी के अंदर पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे? या तो ये अकेले पाए जाएंगे या तो ये कॉलोनी के अंदर पाए जाएंगे। इतनी चीज समझ में आ रही है? या तो ये सोलो होंगे या ये कॉलोनी के अंदर पाए जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि या तो चाहे अकेले हों चाहे कॉलोनी में हों, लेकिन रहेंगे क्या? ऑल मेंबर्स आर एक्वेटिक। जितने भी मेंबर हैं सीलेंट्रेटा के वो सारे के सारे मेंबर एक्वेटिक हैं। कोई भी मेंबर टेरेस्ट्रियल बिल्कुल भी नहीं होता है। और इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है LO लिख रखा है, मतलब बॉडी का लेवल कैसा है, तो टिश्यू लेवल का है। इससे पहले वाला जो हम लोगों ने फाइलम डिस्कस किया था, यानी कि जो उसका क्या नाम था, उसका नाम था पॉरीफेरा। एग्जाम्पल था साइकोन स्केलेटन को हम लोग क्या कहते थे? स्पंज। तो उसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो सेलुलर लेवल का था, मतलब उसके पास डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट था। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? टिश्यू लेवल का है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। तो वो डिप्लोब्लास्टिक में बता देना चाहता हूँ, डिप्लोब्लास्टिक क्या है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इनके पास दो लेयर होती हैं, मतलब एक्टोडर्म होता है एंड एंडोडर्म होता है। मीसोडर्म जो है वो अब्सेंट होती है। इज दैट क्लियर? तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? इनके पास सब दो जर्म लेयर प्रेजेंट है। कौन कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीसोडर्म इनके पास प्रेजेंट नहीं है। ये एसीलोमेट होते हैं। एसीलोमेट समझ रहे हैं? एसीलोमेट का मतलब क्या है देखो बता दे। एक एक वर्ड का मैं मतलब क्लियर करके चलूंगा यहाँ पर। एसीलोमेट
एसीलोमेट का मतलब क्या, सीलोम का मतलब होता है कैविटी, क्या होता है, सीलोम का मतलब होता है कैविटी, और ए का मतलब होता है अब्सेंट। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज एसीलोमेट। और ये ब्लाइंड सेक होते हैं। ब्लाइंड सेक का मतलब समझ रहे हैं? ब्लाइंड सेक का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनका डाइजेशन सिस्टम जो है वो सिंगल ओपनिंग होता है, मतलब एक ही ओपनिंग से एंट्री होती है और एक ही ओपनिंग से एग्जिट होता है। या हम कह सकते हैं कि एक ही ओपनिंग से क्या होता है, इंजेक्शन होता है, और एक ही ओपनिंग से इजेक्शन होता है। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? एक ही ओपनिंग से क्या होता है, इंजेक्शन होता है, और एक ही ओपनिंग से इजेक्शन होता है। आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चलिए कि मैं इसको रब कर दूंगा, ठीक है। अब होता है ब्लाइंड सेक है, और ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। जब मैंने सिमेट्री बताई थी इसकी, तो सिमेट्री में ये चीज पता है कि जो एनिमल्स का डिवाइडेशन होता है या जो बॉडी सिमेट्री होती है वो 3 तरीके की होती है। पहला होता है एसिमेट्रिकल, जस्ट लाइक एज अमीबा, इट्स लाइक ये कहीं से भी इक्वल 2 पार्ट इसके होंगे ही नहीं। एसिमेट्री, ए फॉर एब्सेंट, सिमेट्री मतलब सिमेट्री, सिमेट्री अगर एब्सेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल। अब रेडियली सिमेट्रिकल, ये कैसे एनिमल है, रेडियली सिमेट्रिकल है, मतलब कहीं ना कहीं सिलेंडर लायक है। अगर इसकी बॉडी को सिलेंडर की तरह बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। तो चाहे आप यहाँ से काटे, सेंटर को अगर हम लेकर के कहीं से भी इसके 2 पार्ट करेंगे तो ये इक्वल 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल बोलते हैं। और इसके बाद सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, इसकी बॉडी में सेगमेंट नहीं पाए जाते, मतलब हम कह सकते हैं कि मेटामेरिज्म नहीं है इसके पास, क्या है, मेटामेरिज्म एब्सेंट है। और नोटोकॉर्ड भी नहीं पाई जाती, क्योंकि ये क्या है, ये नॉन कॉर्डेटा है, क्या है, नॉन कॉर्डेटा है। नोटोकॉर्ड केवल कॉर्डेटा के अंदर पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखें। और ये जो कैसा है, ये पॉलीमॉर्फिक एनिमल है। जो सिलेंट्रेटा होते हैं इसके जो एनिमल होते हैं वो पॉलीमॉर्फिक होते हैं। कैसे होते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है इनके 2 फॉर्म होते हैं, एक का नाम है पॉलिप और दूसरे का नाम क्या है, मेडूसा। 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है पॉलिप और एक क्या होता है, मेडूसा। जो मैंने यहाँ पर एक फॉर्म जो हाइड्रा का बना रखा है, ये हमारा पॉलिप फॉर्म है, जो कि सिलिंड्रिकल होता है, मतलब सिलेंडर शेप होता है। क्या होता है, सिलेंडर शेप होता है। पॉलिप क्या है, पोल इज लाइक, तो दिस नॉन इज द टिश्यू। ये सेसाइल क्या होता है, ये एक सेसाइल है। सेसाइल का मतलब क्या होता है, मूवेबल होता है, ठीक है। सेसाइल का मतलब क्या होता है, सेसाइल का मतलब होता है स्टिक, क्या होता है, स्टिक। सेसाइल का मतलब होता है स्टिक विद बेस या अटैच्ड विद बेस, जो बेस से लगा हुआ है। और ये एसेक्सुअल फेज है इसका, क्या है, जो पॉलिप है वो हाइड्रा का सिलेंड्रिकल फॉर्म है, और ये सेसाइल होता है, मतलब स्टिक होता है। किस क्या होता है, स्टिक होता है। हम कह सकते हैं अटैच होता है, अटैच टू बेस, बेस से अटैच होता है। और ये एसेक्सुअल फेज है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास एडम्सिया है, सी एनीमोन है, हाइड्रा है। इज द क्लियर? अब होता क्या है, इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेडूसा। अब जो पॉलिप होता है वो हमारा क्या है, वो एसेक्सुअल फॉर्म है। मतलब पॉलिप जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडूसा को बनाएगा, और मेडूसा जो होता है वो हमारा सेक्सुअल फॉर्म है इस एनिमल का। तो मेडूसा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तब पॉलिप बनता है। तो एक ही एनिमल के 2 फॉर्म होते हैं, एक पॉलिप और एक मेडूसा। मेडूसा हमारा सेक्सुअल फॉर्म है, मतलब मेडूसा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो अपने पहले वाले फॉर्म यानी कि किसको, पॉलिप को प्राप्त करेगा। और पॉलिप अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो वो मेडूसा को जाके प्राप्त करेगा। इज द क्लियर? और जो मेडूसा होता है वो अम्ब्रेला लाइक होता है। अम्ब्रेला लाइक हम बात करते हैं यहाँ पर जेली फिश को, जिस तरीके की दिखती है ये इसका फॉर्म क्या है, ये मेडूसा फॉर्म है। क्या है ये मेडूसा फॉर्म है। और ये जो मेडूसा होता है वो छाती की तरह दिखता है, अम्ब्रेला लाइक दिखता है, और ये फ्री स्विमिंग होता है। क्योंकि जेली फिश की तरह के दिखने वाले जो भी एनिमल हैं ये फ्री स्विमिंग करते हैं, ये किसी भी बेस से अटैच नहीं रहते हैं, ये पूरे जो पानी के अंदर फ्री स्विमिंग करते रहते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तभी वो पॉलिप को प्राप्त कर सकते हैं। इनके पास एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, इसको हम स्टेटोसिस्ट कहते हैं। ये इसका यूएफ है, यूएफ लिख लेना। यूएफ का मीन्स होता है यूनिक फीचर। पूछा जाएगा सिलेंट्रेटा का भाई यूनिक फीचर क्या है, इसके पास स्टेटोसिस्ट एक बैलेंसिंग ऑर्गन के टाइम प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है ऑरेलिया। क्या नाम है, पूरा नाम होता है ऑरेलिया ओरेटा। इसका स्पीसीज में लिख दूंगा ऑरेलिया और ओराटा,
ऑरेलिया ऑरेटा, ठीक है, इतनी समझ में आई। और इसके पास मेटाजेनेसिस पाया जाता है। मेटाजेनेसिस एक वर्ड है जो कि पीढ़ी एकांतरण को शो करता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करता है। अगर किसी एनिमल के लाइफ साइकिल के अंदर दो फॉर्म हैं और वो अल्टरनेट एक के बाद एक के बाद एक के बाद शो कर रही हैं, तो उसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। जैसे पॉलिप और मेडूसा के बीच जो इंटरचेंज है फॉर्म का, तो वो इंटरचेंज किस प्रोसेस से हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है फाइसेलिया या ओवेलिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ये अब देखो जो मैंने बताया था वही इसके स्पेशल एक इसके पास जो हमारे पास स्टेटोसिस्ट था, जो बैलेंसिंग ऑर्गन था, उसके बाद भी हमारे पास एक स्पेशल चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ निडोब्लास्ट, ठीक है। अब निडोब्लास्ट क्या होता है, ये एक स्टिंगिंग सेल है। स्टिंगिंग समझते हैं, स्टिंगिंग का मतलब होता है फायरिंग सेल, ठीक है। यहाँ पर स्टिंगिंग की बात हो रही है तो स्टिंगिंग को मैं बता दूंगा। स्टिंगिंग का मतलब होता है दागने वाला, से गोले दागते हैं, तोप गोले दागती है, बंदूक गोली दागती है, ठीक है। तो स्टिंगिंग का मतलब क्या होता है, स्टिंगिंग सेल हम कह सकते हैं फायरिंग सेल। क्या कह सकते हैं, फायरिंग सेल मतलब फेंकी जाने वाली सेल, ठीक है। तो होता है कि जैसा वहाँ स्ट्रक्चर बना है, अभी ये निडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर है जो नेमेटोसिस्ट कैविटी होती है इसके अंदर, और इसके अंदर जो डिफेंस के लिए एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइजन होता है इसके अंदर। और ये जो फनल दिख रही है ना, ये कीप, तो इसकी जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, नीडल लाइक, इसको हम निडोब्लास्ट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, अभी तो ये दगी हुई दिख रही है, मतलब इसका जो स्टिंग हो चुकी, क्या हो चुकी है, ये स्टिंग हो चुकी है। तो स्टिंग होने से पहले किस फॉर्म में रहती थी, तो मैं बता देता हूं। जैसे ये इसका क्या है, ये निडोसिल है, और जो बाहर हमको दिख रही है, जो इसकी जो नेमेटोसिस्ट दिख रही है, तो वो कहाँ पर होती है, वो इस जगह इस कैप्सूल में फोल्डिंग फॉर्म में होती है, जस्ट लाइक दिस। या इस तरीके भी नहीं बताऊँ तो मैं दूसरी तरीके से बना दूंगा, इस तरीके से होती है ये, ठीक है। जो इसकी नेमेटो या निडोब्लास्ट जो सेल है, ये जो स्पेशल सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं, निडोब्लास्ट। जो निडोब्लास्ट जो सेल है, ये अंदर की तरफ होती है, और जब इसको डिफेंस करना होता है, जब इसको खतरा होता है, तो क्या करती है, ये पूरी की पूरी सेल बाहर की तरफ मूव ऑन कर जाती है। हाँ, ये पूरी की पूरी सेल बाहर की तरफ मूव ऑन कर जाती है, मतलब ये जो सेल है ये बाहर निकल के आ जाएगी इस तरीके से, पूरी तरीके से, ठीक है। और ये जो टेंटाकिल्स है इसका, ये क्या है, ये एक टेंटाकिल्स है, और ये टेंटाकिल्स जो भी प्रे है हमारा, ठीक है, ये हम कह सकते हैं जो भी आसपास में जो भी ऑर्गेनिज्म दिखता है जिससे इसको खतरा होता है, ये उसके ऊपर क्या करता है, इसको फायर कर देता है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस नीडल लाइक स्ट्रक्चर को, यानी कि टेंटाकिल्स के अंदर एक टॉक्सिन्स होता है, ठीक है, जो पॉइजन के अंदर होता है, जो डिफेंस में इसका यूज किया जाता है। अब जिसके पास, अब जहां पर ये सेल जिस कैप्सूल के अंदर दिखती है, इसके पास में एक हॉर्न की तरह, एक कांटे की तरह, एक स्पाइन की तरह स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, निडोसिल या निडोसिल बोलते हैं। अब निडोसिल के बाद ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि नीडल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम निडोब्लास्ट कहते थे, ये जो निडोब्लास्ट जो है, ये निडोब्लास्ट रहती कहाँ पर है, तो एक कीप जैसी स्ट्रक्चर में रहती है, जिसको फनल शेप स्ट्रक्चर कहते हैं या फनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ मैंने दोनों ही पोस्चर्स के बना दिए हैं, कैसे वो फोल्ड फॉर्म में रहता है और कैसे वो स्टिंगिंग फॉर्म में रहता है। यहाँ पर सिर्फ स्टिंगिंग कैप्सूल दिखा रखा है, ठीक है। और नेमेटोसिस्ट क्या करती है, स्टिंगिंग कैप्सूल है, मतलब किसी भी एनिमल्स को मारने के लिए, जिससे इसको खतरा है या अपने फीडिंग के लिए इसको पकड़ना चाहता है, उसके लिए इसका यूज कर देता है। और ये इसका यूनिक फीचर है। क्या है ये, अब इसके पास देखो, हमारे पास जो हाइड्रा है, यार हम कह सकते हैं नाइडेरिया है या सीलेंट्रेटा है, हमारे पास के दो यूनिक फीचर आ चुके हैं। एक यूनिक फीचर है स्टेटोसिस्ट, जो कि इसका बैलेंसिंग ऑर्गन है, और दूसरा हमारे पास क्या है, निडोब्लास्ट है, जो कि इसका क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है। अब इसका जो डाइजेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है इसके पास ब्लाइंड सेक था, एक ही सिंगल ओपनिंग थी फॉर द एंट्री एंड द एग्जिट। इज दैट क्लियर। इसके पास रेस्पिरेशन होता नहीं है, सर्कुलेशन होता नहीं है, और एक्सक्रीशन, ये सारे के सारे सिस्टम इसके पास कैसे हैं, एब्सेंट हैं। तो क्यों एब्सेंट हैं, क्योंकि इन सिस्टम्स को प्रोसेस करने के लिए ऑर्गन चाहिए, और इसके पास ऑर्गन होते ही नहीं है। इससे पहले हमने ध्यान दिया है
कि इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है LOO, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू लेवल का है। जब उसके पास ऑर्गन ही नहीं है तो ना तो रेस्पिरेशन होगा, ना सर्कुलेशन होगा, ना एक्सक्रीशन होगा। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ गए होंगे। क्यों नहीं होते? बिकॉज नो ऑर्गन प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पास क्या है, ये टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। इतनी चीज समझ गए होंगे सभी लोग, आई होप। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ही चीज़ होती है, जब बॉडी लेवल हम पढ़ते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एनिमल्स का जब हम पढ़ते हैं तो उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर 3-4 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, हालांकि उन पॉइंट की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि किसी भी एनिमल का जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल पे होता है तो हम ये मान सकते हैं कि टिश्यू जब जो भी उसके अंदर परफॉर्मेंस होगी वो टिश्यू लेवल पर ही होगी, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए हमको ऑर्गन लेवल चाहिए और ऑर्गन सिस्टम लेवल चाहिए, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, रेस्पिरेशन जो होता है वो किससे होता है, लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लेकिन वो केवल लंग्स काम नहीं कर सकता, उसके साथ एक्सेसरी ऑर्गन भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऑर्गन के साथ ऑर्गन सिस्टम चाहिए, इसीलिए रेस्पिरेशन हमारा परफॉर्म करता ही नहीं है नाइट एरिया के अंदर। अब सर्कुलेटरी ऑर्गन हमारा जो है, यानी कि जो पंपिंग स्टेशन है हमारा हार्ट है, वो स्पेशल ऑर्गन है, ठीक है। अब केवल अकेला हार्ट सारे काम नहीं कर सकता, उसके साथ ब्लड वेसल्स भी चाहिए, ब्लड भी चाहिए। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में या हेल्पिंग ऑर्गन्स के फॉर्म में और भी ऑर्गन चाहिए। इसकी वजह से सर्कुलेशन भी इसके पास क्या है, एब्सेंट है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी इसके पास क्या है, एब्सेंट है। जैसा कि मैं पहले 2 सिस्टम्स के बारे में बता चुका हूं, ना तो इसके पास क्या है, सर्कुलेशन है, और ना ही इसके पास क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक इसी तरीके से ना तो इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सक्रीशन के लिए हमको स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन चाहिए, और इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। अब इसका नर्वस सिस्टम हम देख सकते हैं कैसा है, लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम अ पोलर नर्वस सिस्टम इन सीन, ठीक है। एक पोलर नर्वस सिस्टम इसके पास प्रेजेंट था पहली बार, ठीक है। और इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ठीक। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब ये जो एनिमल है ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है, और रिप्रोडक्शन के लिए इनके एनिमल का क्या यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होना आवश्यक है। और फर्टिलाइजेशन जो होता है, देखो फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। देखो यहाँ पर दोनों ही चीजें दे दी गई हैं, इनडायरेक्ट भी दी गई है और डायरेक्ट भी दी गई है। अब देखो अगर किसी भी एनिमल के पास, किसके पास, किसी भी एनिमल के पास अगर इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट है रिप्रोडक्शन के बाद, तो हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट में कि लार्वा स्टेज इज प्रेजेंट या लार्वी स्टेज इज प्रेजेंट। क्या है, लार्वा जो स्टेज है वो प्रेजेंट है। तो किसी भी फाइलम के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अगर है तो कहीं ना कहीं उसमें लार्वा स्टेज जो है वो प्रेजेंट है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट अगर है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट अगर होता है तो उसमें कहा जाता है कि लार्वा स्टेज जो होते हैं वो एब्सेंट है। क्या है, लार्वा स्टेज जो है वो एब्सेंट है। अब ये ध्यान रखना, अगर किसी भी एनिमल के डेवलपमेंट के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अगर हो रहा है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है उसमें जो भी लार्वा होता है, लार्वा जो होता है वो एडल्ट में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, लार्वा जो होता है वो एडल्ट में चेंज होता है, ठीक है। लार्वा क्या होता है, वो एडल्ट में चेंज होता है, और जब एडल्ट में चेंज होता है तो लार्वा के एडल्ट में चेंज होने को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इस चीज़ का हम लोग विशेष ध्यान क्या रखेंगे कि लार्वा अगर एडल्ट में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। और अगर किसी भी एनिमल के लाइफ साइकिल के अंदर लार्वल स्टेज अगर प्रेजेंट है तो उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। और किसी भी एनिमल के लाइफ साइकिल के अंदर अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है तो हम कह सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। यहाँ तक आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं इन सबके एग्जाम्पल्स के ऊपर जो कि
पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले जो मैं देखो यहाँ स्टार भी लगा रखे हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, फाइसेलिया और एडम्सिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अपने अपने निक नेम है, मैंने निक नेम भी लिख रखे हैं। देखो जो फाइसेलिया है इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है, पुर्तगाली जहाज। और जो एडम्सिया है इसको सी एनीमोन कहा जाता है। और सी एनीमोन हम लोग इकोलॉजी में जब पढ़ते थे तो सी एनीमोन कहीं ना कहीं एक हमारा सिम्बायोसिस का एक उदाहरण है, जो कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का मेल होता है और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है पेनिटोला, इसको सी पेन बोलते हैं। गॉर्गोनिया को हम लोग सी फैन बोलते हैं। और मेड्राइना को हम लोग बोलते हैं ब्रेन कोरल। और ओवेलिया को बोलते हैं सीलन। और ऑरेलिया को बोलते हैं जेलीफिश सब लोगों ने देखा होगा, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट एनिमल होता है और जितना ये खूबसूरत दिखता है उतना ही डेंजर होता है। इसके टेंटाकल्स जो होते हैं 1.5 से लेके 2 मीटर के होते हैं और इनके टेंटाकल्स थोड़े टॉक्सिक होते हैं। क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। इनके अंदर थोड़ा सा पॉइजन भी होता है। और लास्ट में बात करते हैं हाइड्रा। ये फ्रेश वाटर पॉलिप है। इससे मैंने पहले बताया था सारे के सारे एनिमल एक्वाटिक हैं। क्या हैं? एक्वाटिक हैं। डिपेंड करता है, वो मैराइन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। एक थोड़ा हाइड्रा पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसके बारे में एक जानकारी और दूंगा मैं। हाइड्रा जो होता है ये फ्रेश वाटर पॉलिप है। यहां मैं लिख देता हूं, जो हाइड्रा है, ये जो हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है। क्या रहता है? ये फ्रेश वाटर पॉलिप है। मतलब सिलेंट्रेटा का ऐसा एनिमल का पॉलिप फॉर्म जो कि फ्रेश वाटर में रहता है। और एक चीज जो बता दूं मैं, हाइड्रा के अंदर हाई कैपेसिटी में रीजेनरेशन की पावर है। किसकी? रीजेनरेशन की पावर है। एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम मैं डिस्क्लोज करूंगा नहीं, क्योंकि इस एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, इस हाइड्रा के हेड को वो काटते रहे थे। क्या करते रहे थे? हाइड्रा के हेड को काटते रहे थे और हेड को काट कर उसके 7 सर वाला हाइड्रा तैयार कर दिया था। तो हम कह सकते हैं इसके पास रीजनरेशन की भी पावर है। और साइंटिस्ट का नाम मैंने डिस्क्लोज ले नहीं किया, कि साइंटिस्ट का नाम जो है वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाइड्रा के अंदर जो 7 हेड हाइड्रा है, 7 हेड हाइड्रा वो किसने तैयार किया था, उसके साइंटिस्ट का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।